अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत पुराना केस शेयर करना चाहता हूँ। असल में ये केस आज से 5 साल पहले मेरे पास आया था। और जब ये केस मेरे पास आया तो उस वक्त उस पेशेंट ने बताया कि मैं दुबई जॉब करता हूँ और आज से 5 साल पहले, यानी कि उस वक्त से 5 साल पहले वो पाकिस्तान में आया था तो उसे एलर्जी का इशू हुआ था, खारिश, अर्टिकेरिया। तो बहुत सारी अद्वियात और इलाज मुआवजा कराने के बावजूद वो ठीक नहीं हुआ। मेरे पास भी आया। अलामत उसकी कुछ इस किस्म की थी कि गर्मी से उसे ज्यादती होती थी और पानी से सुकून मिलता था। मैंने भी शुरू में पल्साटिला वगैरह, फिर नेप्टोम्योर, मजीदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ अद्वियात थी इस्तेमाल करवाई, लेकिन कोई खातर खा अफाका ना हुआ। और ये केस मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका था। दोस्तों, फिर मैंने उसे दोबारा एक सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि ये आपको 5 साल पहले जो खारिश हुई थी उसका सबब क्या बना, किस बिना पर आपको ये खारिश शुरू हुई। उसने कहा कि खारिश का अब मैं सबब क्या बता सकता हूं, 5 साल पहले की बात है। मैंने कहा ये किस मौसम में हुई थी। कहता है ये गर्मियों का मौसम था, और यानी कि गर्मियों का मौसम एंड पे कनकों की कटाई वगैरह होने के बाद जब चावल का बीज बोया जाता है, मुंजी जिसे कहते हैं, वो सीजन था। वो कहता है मैं दुबई से पाकिस्तान आया और आके मैंने अपने खेतों का चक्कर लगाया, और उस वक्त जो चावल थे वो लगाए जा रहे थे और खेतों में पानी था। और आप जानते हैं कि गर्मी और खेतों में पानी जमा होना। कहता है वहां पे चक्कर लगाने के बाद जब मैं वापस घर आया तो आके नहाया और शाम को मुझे खारिश शुरू हुई। वो दिन और आज का दिन, इस खारिश में कमी नहीं हुई। मुझे डॉक्टर टाइलर का एक केस याद आ गया कि उसने भी चेहरे के दाने और जल्दी खारिश का इलाज इस दवा से किया था, क्योंकि वो भी गर्मी के सीजन में खेतों में काम करने के बाद उस खतून को गर्मी बहुत ज़्यादा लगी। तो वो एक तालाब में उसने छलांग लगाई। छलांग लगा के जिस्म को ठंडा किया और घर आई तो उसके पूरे जिस्म के ऊपर दाने निकल आए। तो फिर डॉक्टर टाइलर कहते हैं कि मैंने उसे बैलस पर्स पर्नस वो दी और उससे केस क्लियर हुआ। और जब उसने पेशेंट ने ये सारी बातें मुझे बताई तो मेरे जहन में भी वही केस सामने आया, क्योंकि आम अद्वियात जो थी रेगुलर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो समय से बाहर थी, मरीज को ज्यादा अफाका नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने उसे बैलेंस पर 10 में एक खुराक दी और एक हफ्ते में ही वो केस सॉल्व हो गया। और आज इस केस को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, बैलेंस पर को हमने सिर्फ कमर दर्द और मालियों की कमर दर्द के लिए रखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी दुआ है।
इससे मैदे के अमराज भी ठीक होते हैं, इससे जल्दी अमराज भी ठीक होते हैं। कमर दर्द तो इसकी एक टिपिकल सिम्टम है ना, लेकिन अद्वियात को आप और बीमारियों में भी इस्तेमाल करके देखें। किसी भी बीमारी को, किसी भी दुआ को किसी भी बीमारी के साथ मखसूस ना किया करें। मरीज की जनरल सिम्टम देखा करें और उसके तहत जो भी दुआ आती है वो आप इस्तेमाल करें, आपको यकीनन फ़ायदा देगी। जैसे ये पेशेंट बैलेंस पर से उसकी ये खारिश ख़त्म हुई, तो सिर्फ एक डोज ही दी थी और उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसे दूसरी डोज का इस्तेमाल करवाया जाए। तो दोस्तों, इसलिए बीमारी कब किस हालत में शुरू हुई इस पे तो जो ज़रूर दिया करें। बाज़ दफ़ा इससे बहुत अच्छे अंदाजे या क्लू निकल आते हैं जिससे हम दुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा केस था। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नए केस के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।